Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ इम्प्लांटेशन सफल होने के बाद। इम्प्लांटेशन सफल होने का मतलब है जब एम्ब्रियो सक्सेसफुली यूट्रन लाइन में इम्प्लांट हो जाता है तो उसके कितने दिन बाद महिलाओं को यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए जिससे महिलाओं का रिजल्ट बिल्कुल सही आए, यानी उन्हें पता चल जाए कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव करी है या नहीं करी है। क्योंकि इम्प्लांटेशन सफल होने में महिलाओं की बॉडी में बदलाव तो देखे जाते हैं, बट बदलाव के देख के आप ये नहीं बता सकते कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव है या नहीं है। बदलाव दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट 101% कन्फर्मेशन के लिए आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाके खुद को यकीन होता है कि हाँ भाई हमने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो आज के वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कई महिलाओं को रहता है कि कब करना है, पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, या पीरियड मिस होने से पहले भी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा और कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। तो देखिए गाइस, जब महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के बाद इम्प्लांटेशन सफल होने में 1 हफ्ते का टाइम लगता है। तो जब इम्प्लांटेशन सफल होता है तो महिलाओं की बॉडी में एचसीजी हार्मोन, जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट होने में एचसीजी हार्मोन का जो लेवल है वो तेजी से इंक्रीज होता है, ऐसा नहीं है। एचसीजी हार्मोन का लेवल डे बाय डे महिलाओं की बॉडी में इंक्रीज होता है। और एचसीजी वही हार्मोन है गाइस, जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं या ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें एचसीजी हार्मोन डिटेक्ट होता है, जिसके थ्रू महिलाओं को पता चलता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो महिलाओं की बॉडी में एचसीजी हार्मोन का लेवल इतना होना चाहिए जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में डिटेक्ट हो पाए। तो उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि इम्प्लांटेशन सफल होने के बाद आपको कब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो जब इम्प्लांटेशन सफल होता है तो ऐसा नहीं है कि ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते बाद ही हर एक महिला का इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है। ये कम से कम टाइम है, यानी कम से कम इतना टाइम लगता है इम्प्लांटेशन सफल होने में, ओव्यूलेशन के बाद 1 हफ्ते का टाइम, बट ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन का टाइम होता है। और गाइस, अगर आपका ओव्यूलेशन 1 दिन भी लेट हुआ है तो आपका इम्प्लांटेशन भी लेट होता है, क्योंकि आज का लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके ओव्यूलेशन को। तो आपको भी खुद नहीं पता चलता है। अगर आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल भी है 28 से लेकर 35 दिन की, हर महीने 28 पे आ रहा है, तो हो सकता है जिस महीने आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई हो उस महीने आपको 32 दिन में पीरियड आया हो। अगर 32 दिन में पीरियड आया है, इन दैट कंडीशन आपका इम्प्लांटेशन भी लेट होगा। तो इम्प्लांटेशन आप एज्यूम करके बैठे हैं कि आपको 28 दिन में, यानी इस डेट पे तो पीरियड आ ही जाएगा, बट उस डेट पे पीरियड नहीं आता है तो आपको लगता है कि प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है आपने। तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभार पीरियड साइकिल फ्लक्चुएट होती है जिसकी वजह से पीरियड्स थोड़ा लेट हो जाती है, बट अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो उस कंडीशन में आपका इम्प्लांटेशन लेट होता है। और इम्प्लांटेशन लेट होने की वजह से आपकी बॉडी में जो प्रेगनेंसी के बदलाव देखे जाते हैं वो भी थोड़ा लेट दिखाई देने लगते हैं। यानी जो आपका इम्प्लांटेशन है वो पीरियड के आसपास, या पीरियड जो आपकी डेट है उसके 1-2 दिन बाद भी हो सकता है। टोटली डिपेंड करता है कि आपका ओव्यूलेशन कब हुआ है, आपका एग कब फर्टिलाइज हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि आपकी पीरियड डेट से 15 दिन के बाद इम्प्लांटेशन सफल होगा या 1 हफ्ते के बाद इम्प्लांटेशन सफल होगा। अगर आपको अपनी पीरियड साइकिल पता है तो पीरियड साइकिल के आसपास या पीरियड साइकिल के 1-2 दिन बाद इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, ओव्यूलेशन अगर आपका रेगुलर भी है तो वो कभी कभार 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है, जो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ये रेगुलर पीरियड साइकिल में ही आता है। अगर इरेगुलर पीरियड साइकिल है तो इस कंडीशन में जब आपकी बॉडी में बदलाव होने लगते हैं तभी आप पता कर सकते हैं कि आपकी इम्प्लांटेशन सफल हो गया। बट गाइस, मेन बात ये आती है कि इम्प्लांटेशन तो सफल हो गया है, तो इम्प्लांटेशन सफल होने के जस्ट बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन सफल होने के बाद महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन तो राइज हो रहा है। बट गाइस, प्रेगनेंसी हार्मोन राइज होने का ये मतलब नहीं है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में डिटेक्ट हो जाएगा। प्रेगनेंसी हार्मोन का लेवल भी धीरे धीरे इंक्रीज होता है। जो पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उसमें आपको सही रिजल्ट मिलेगा। बट कुछ महिलाओं के केसेस में, जिन महिलाओं का इम्प्लांटेशन जल्दी सफल हुआ है, अगर आपका इम्प्लांटेशन ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते बाद सफल हुआ है तो आप पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
बट गाइज अगर आपका इम्प्लांटेशन पीरियड डेट के आसपास सफल हुआ है तो इस कंडीशन में आपको पीरियड मिस होने के 10 दिन तक इंतज़ार करना चाहिए, जिससे आपको बिल्कुल सही रिजल्ट मिलेगा। जो तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप एक हफ्ता इंतज़ार करते सकते हैं तो 10 दिन भी इंतज़ार कर सकते हैं। 10 दिन के बाद आपको 101% बिल्कुल सही रिजल्ट मिल जाएगा। या तो 2 लाइनें शो करेंगी या तो एक ही लाइन शो करेगी, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। एंड जिन महिलाओं की इरेगुलर पीरियड साइकिल है तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में अगर आपको चेंज दिख रहे हैं तो उसके 10 दिन के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर हल्की लाइन आती है तो दोबारा से आपको टेस्ट को रिपीट करना है। अगर हल्की लाइन का मतलब है कि HCG हार्मोन का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से एक लाइट लाइन आई है। अगर एक हफ्ते के बाद अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली आपको इरेगुलर पीरियड्स हो या रेगुलर पीरियड्स हो, दोनों ही कंडीशन में बिल्कुल सही रिजल्ट मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं या नहीं। एंड यही आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ इस वीडियो से आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने में हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।